नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो लगातार सीरीज हम चला रहे हैं पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, इसका यह पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आज हम 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे तथा आज से हम मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। 2 भाग में यह मार्च का करंट अफेयर्स का वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 में मार्च का हम 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे तथा पार्ट 2 में हम मार्च का जो है सेकेंड वाला जो करंट अफेयर्स का वीडियो होगा उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आपका मार्च का कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने जनवरी और फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो को अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा। यह सीरीज आपकी आने वाली पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा इस सीरीज का जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स की जो सीरीज है और इसका पार्ट 4 यह है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 में आज हम मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला हेली हब जो है किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इम्पॉर्टेंट है। तो गुरुग्राम में, तथा गुरुग्राम में ही जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी भी खोली गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश था? तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश था एंटीगुआ और बारबुडा, और 101वां देश था अमेरिका। तो यह मार्च का आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तथा आपका जो ISA है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2022 का जो साल है इसको कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। NTCA की 19वीं बैठक में, और NTCA का मतलब क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जो NTCA है इसके द्वारा इसकी 19वीं बैठक में किस जानवर को फिर से भारत में लाने के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है? तो भारत जो है चीता को जो है भारत में लाया जाएगा। आप याद रखिएगा, चीता जो है भारत में लाया जाएगा कहाँ पर? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है यहीं पर चीता को लाने की बात चल रही है। तथा यह जो चीता है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारत में लाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको पता है भारत में जो चीता है वह विलुप्त हो चुका है। तो चीता का यहाँ पे पुनर्वास की सुविधा यहाँ पे बनाई जा रही है तथा चीता को दोबारा इनका घर बनाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क को कूनो नेशनल पार्क में इनका संरक्षण किया जाएगा तथा ये जो चीता है आपके दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत किस देश में ट्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म बनाएगा? तो श्रीलंका में बनाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा भारतीय राज्य पहला LPG सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य बना था? तो हिमाचल जो है बना था LPG सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य। इसके बारे में आप याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इनका नाम था हरप्रीत चंडी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। किस कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया था? तो भारत का पहला जो क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स था IC15 इसको लॉन्च किया गया था क्रिप्टो वायर के द्वारा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो पुडुचेरी में। आप याद देखिएगा, पुडुचेरी में जो है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस युवा महोत्सव का थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान हमारी जो रह चुकी हैं झूलन गोस्वामी,
इनकी बायोपिक बन रही है जिसका नाम है चकदा एक्सप्रेस। तो इस बायोपिक में झूलन गोस्वामी का किरदार कौन सी अभिनेत्री निभाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा जो है चकदा एक्सप्रेस में झूलन गोस्वामी का किरदार निभाएंगी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बना है? तो आप याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में सैफाली वर्मा किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं? इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी सैफाली वर्मा। हाल ही में गवर्नेंस 2020-21 पर और 24वें सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखिएगा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था और तथा इसका जो उद्घाटन है गवर्नेंस ई गवर्नेंस 2020-21 का यह किया गया किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में गूगल डूडल द्वारा भारत की किस महिला मुस्लिम शिक्षिका को जो है श्रद्धांजलि दी गई थी? तो फातिमा शेख, भारत की जो पहली मुस्लिम महिला शिक्षक थी फातिमा शेख, इनको जो है गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया था, इनको श्रद्धांजलि दी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये सभी मार्च के आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई थी गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो KVIC यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्षता किसको मिली है? तो TS तिरुमूर्ति को जो है यह अध्यक्षता मिली थी। इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 सार्स वायरस का नया संस्करण डेल्टा क्रॉन कहाँ पाया गया था? तो साइप्रस में यह पाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली उस ट्रेन का क्या नाम है जिसको हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? तो इस ट्रेन का नाम था जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मणिपुर राज्य को जो है असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ेगी यह ट्रेन जिसका नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन किया गया था? तो जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है इसका प्रत्येक वर्ष प्रकाशन किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है प्रत्येक वर्ष वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, इनका नाम है नोदिरबेक अब्दुसतोरोव। ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं और मात्र इनकी उम्र 17 वर्ष है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में चीन को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। हाल ही में स्पॉट बिल पेलिकन की सामूहिक मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो इनकी जो सामूहिक मृत्यु है देखने को मिली थी आंध्र प्रदेश के नौपारा दलदल में। तो आप याद रखिएगा स्पॉट बिल पेलिकन की जो सामूहिक मृत्यु है आंध्र प्रदेश के नौपाड़ा दलदल में देखने को मिली थी। विवा कार्निवल 2022 कौन से राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है। तो विवा कार्निवल 2022 मनाया गया गोवा में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप में किस टीम ने 15वां CEC कप जीता था? तो इस टीम का नाम है लद्दाख स्काउट्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लद्दाख स्काउट्स ने जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता? तो स्पेन के राफेल नडाल के द्वारा यह मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता गया था। इस मैक्सिकन ओपन को हम
अकापुल्को खिताब के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये जो राफेल नडाल हैं, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब भी जीता गया था, तथा ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। हाल ही में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम एमनाती है, कहाँ पर आया हुआ था? तो यह जो चक्रवात है एमनाती कहाँ पर आया हुआ था? तो यह आया था आपका कहाँ पर? तो यह आया था मेडागास्कर में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मेडागास्कर में। और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाला पहला बहुपक्षीय एजेंसी कौन सा है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप याद देखिएगा NDB, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स बैंक जो है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाला पहला बहुपक्षीय एजेंसी बन गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा संघाई में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अनिल किशोरा इसके उपाध्यक्ष हैं और मार्कस प्राडो ट्राइजो ये इसके अध्यक्ष हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बीना में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है, इसने जो है व्लादिमीर पुतिन को मानद राष्ट्रपति के रूप में निलंबित कर दिया था। तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, जिनको यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है इस उपाधि से निलंबित कर दिया गया था इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो दरभंगा में जो है बिहार का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो दरभंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कौन से मंत्रालय द्वारा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया गया? जन औषधि सप्ताह का जो आयोजन है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2022 तक किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया गया था? तो यह जो शुभारंभ है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है, 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और जो आपके 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगे, इनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वियतनाम करेगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 32वें जो आपके साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगे, उनकी मेजबानी करेगा कंबोडिया, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता? आपको बताना है इस टीम का, यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो इस टीम का नाम है दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दबंग दिल्ली। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीपक धर। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। दीपक धर जो हैं बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। और टू हेल एंड बैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बरखा दत्त हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप याद कर लीजिएगा। टू हेल एंड बैक इस पुस्तक को लिखा गया है बरखा दत्त के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के कौशल विकास के लिए नान मुदलवन योजना की शुरुआत की थी मार्च के महीने में? तो इस योजना को शुरू किया गया था तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 2022 अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF का जो विश्व कप है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कायरो में किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कायरो में जो है यह विश्व कप आयोजित किया गया था और इस विश्व कप में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 का जो आयोजन था
कायरो में किया गया था और इसमें आपके सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए बताइए कि कायरो जो है किस देश का एक शहर है, एक सिटी है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस भारतीय शहर में 10 मिनट में 11.75 लाख तेल के दिए जलाए गए थे तथा यह एक रिकॉर्ड बन गया था। तो इस भारतीय शहर का नाम है उज्जैन। तो उज्जैन में जो है 10 मिनट में 11.75 लाख तेल के दिए जलाए गए थे। तो उज्जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में लिंग और राष्ट्रीय लिंग सूचकांक का कार्य कौन सी संस्था करती है? भारत में राष्ट्रीय लिंग सूचकांक का जो कार्य है किस संस्था के द्वारा किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह कार्य किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा यह कार्य किया जाता है। ग्रामीण ग्राहकों के लिए टाटा मोटर्स के नए मोबाइल शोरूम का क्या नाम है? ग्रामीण ग्राहकों के लिए टाटा मोटर्स का जो नया मोबाइल शोरूम है इसका क्या नाम है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है अनुभव। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्र सरकार द्वारा ग्राम रक्षा समिति की स्थापना कहाँ पर की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम रक्षा समिति की जो स्थापना है कहाँ पर की गई है? तो जम्मू में की गई है केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम रक्षा समिति की स्थापना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हेरात पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? यह जो है हेरात पर्व महाशिवरात्रि के रूप में जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है तथा यह कश्मीरी पंडितों का फेमस त्यौहार है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में यह मनाया जाता है हेरात पर्व। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान था? तो 2021 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया इसमें भारत का स्थान है 120वां और तथा पहले स्थान पे आपको मिलेगा फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क। और लास्ट के 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे। हाल ही में निमहांस बेंगलोर जो जहाँ पे है, बेंगलोर में आपको मिलेगा निमहांस तथा इसके द्वारा किस मंत्रालय के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? यानी कि बेंगलोर स्थित जो संगठन है निमहांस के द्वारा किस मंत्रालय के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो यह आपका संगठन है, मंत्रालय, यह मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो निमहांस ने जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में कवच तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो है कवच तकनीक का विकास किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह एकदम स्वदेशी रूप से विकसित टेक्निक है और तकनीकी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इस तकनीक के माध्यम से 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से रोका जा सकता है समय रहते ही कुछ दूरी पर ही। तो यह तकनीक बनाई गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो न्यूजीलैंड में किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? तो आपका न्यूजीलैंड में किया गया था। और जापोरजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। यह न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इस पर हमला करके कब्जा कर लिया गया था रूस के द्वारा। तो इसी कारण से यह न्यूज़ में था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, द कश्मीर डैट वॉज इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। कौन है द कश्मीर डैट वॉज पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक को लिखा गया है अवंती सोपोरी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ का जो पार्ट 4 है पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका 5वां भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।